Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss about the origin of heritable changes, and right now we will discuss about the origin of heritable variation, which is through heteroploidy. And in heteroploidy, there are two types: euploidy and aneuploidy. This is the change in chromosome number, how the chromosomes are changed, and this is also give rise to the changes in chromosome number give lead toward the सोर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन के जिसके थ्रू हम वेरिएशन आर्टिफिशियली इंड्यूस करा सकते हैं, और वी कैन से द इंडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएशन। तो हेट्रोप्लाइडी के अंदर हेट्रोप्लाइडी की डेफिनेशन क्या है? हेट्रोप्लाइडी इज एनी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज हेट्रोप्लाइडी। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज हेट्रोप्लाइडी एंड इट हैव टू टाइप्स। इसकी दो टाइप्स हैं, एक यूप्लाइडी है और एक एन्यूप्लाइडी है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी इज नोन एज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज द एग्जैक्ट मल्टीपल। अगर वो एग्जैक्ट मल्टीपल आता है किसका? बेसिक क्रोमोसोम नंबर का। if the change in chromosome number is the exact multiple of basic chromosome number then it is known as euploidy। and euploidy की आगे ब्रांचेस हैं जिसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। चलें सबसे पहले यूप्लाइडी जो है ना, हेट्रोप्लाइडी को दो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर लेके आते हैं। एक है यूप्लाइडी, दूसरी है एन्यूप्लाइडी। यूप्लाइडी क्या है कि इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर। फॉर एग्जांपल उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है, तो उसका एग्जैक्ट नंबर जो 4, 5, 10, 15, 16 वो जो एग्जैक्ट क्रोमोसोम नंबर है ना, अगर वो उसके जो है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज एग्जैक्ट मल्टीपल कि उसके एग्जैक्ट मल्टीपल है, तो उसको हम कहते हैं यूप्लाइडी। द अदर ब्रांच ऑफ हेट्रोप्लाइडी इज एन्यूप्लाइडी। इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज द एन्यूप्लाइडी। अगर एन्यूप्लाइडी के अंदर क्या है कि वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होती। तो अब हमने डिस्कस किया यूप्लाइडी एंड एन्यूप्लाइडी। यूप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी में क्या डिफरेंस है? इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज द एग्जैक्ट मल्टीपल, अगर वो एग्जैक्ट मल्टीपल है देन दैट इज यूप्लाइडी। इफ दैट इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल तो वो एन्यूप्लाइडी में आएगा। तो अब हम यूप्लाइडी की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं। उसके अंदर ऑटोपोलीप्लाइडी है और ऑलोपोलीप्लाइडी है। ऑटोपोलीप्लाइडी के इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज अराइज्ड बाय द एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल जीनोम, कि जो एक जीनोम है वही सिंगल जीनोम जो है वो एग्जैक्ट अराइज करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है अपने सिंगल जीनोम की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ चेंज इन क्रोमोसोम नंबर हैज अराइज्ड किसके साथ? बाय एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सिंगल जीनोम। तो ये होगी ऑटोपोलीप्लाइडी। ऑटो के अंदर सिंगल जीनोम की मल्टीप्लिकेशन होगी और ऑलोपोलीप्लाइडी क्या है? इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर हैज अराइज्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट जीनोम्स, कि दो से ज्यादा डिफरेंट जीनोम अगर कंबाइन करते हैं उसी के एग्जैक्ट मल्टीपल, तो उसको क्या कहते हैं? ऑलोपोलीप्लाइडी। ऑटो के अंदर क्या है कि वो एक है उससे दो हो गए, दो से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16। तो इस तरह जो एग्जैक्ट मल्टीपल बनता है उसको कहते हैं ऑटोपोलीप्लाइडी। तो देन ऑलोपोलीप्लाइडी के अंदर क्या है? इफ द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर हैज अराइज्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट जीनोम, कि एक जीनोम है जिस तरह वीट है उसको हम अलोहेक्साप्लाइड कहते हैं। अलोहेक्साप्लाइड क्यों कहते हैं? उसके अंदर ए जीनोम है, बी जीनोम है और डी जीनोम है, 3 डिफरेंट जीनोम मिलके वो वीट का क्रोमोसोम पूरा करते हैं, कि एग्जैक्ट उसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 7 है। तो वो आलो का मतलब है 6 टाइम कि 3 है, ए बी डी 3 6 वो मिलके 42 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। देन हम वापस आ जाते हैं एन्यूप्लाइडी के ऊपर, कि इफ द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर देन इट इज नोन एज एन्यूप्लाइडी। तो एन्यूप्लाइडी के अंदर नेक्स्ट दो चीज़ें आती हैं। एक आती है हाइपरप्लाइडी, एक आती है हाइपोप्लाइडी। हाइपो का क्या मतलब है? जिसके अंदर हाइपो मीन कम हो रही है, प्लाइडी कम हो रही है जो उसकी बेसिक है। और हाइपर का क्या मतलब है कि वो इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है। तो
हाइपरप्लाइडी के अंदर दो चीजें, मोनोसोमी एंड नलीसोमी। मोनोसोमी के अंदर क्या है, 2n-1 के एक उसके अंदर से माइनस हो रहा है। इफ द सिंगल क्रोमोसोम इज मिसिंग फ्रॉम एनी सिंगल पेयर ऑफ जीनोम, इफ द सिंगल क्रोमोसोम इज मिसिंग, के उसके अंदर से एक सिंगल क्रोमोसोम मिस हो रहा है, किसके अंदर से, सिंगल पेयर ऑफ जीनोम के, एक वो क्रोमोसोम का पेयर है तो एक उसमें से मिस हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, मोनोसोमी। देन नलीसोमी क्या है, इफ द कंप्लीट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग फ्रॉम द जीनोम, के ये दो, एक क्रोमोसोम कंप्लीट है तो ये पूरे का पूरा ही मिस हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, नलीसोमी। इसको डिनोट करते हैं 2n-2 से। और मोनोसोमी जिसके अंदर एक पार्ट जो है या सिंगल पेयर जो है वो डिलीट होता है, उसको कहते हैं मोनोसोमी, 2n-1। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाइपरसोमी। हाइपर का क्या मतलब है कि इंक्रीज, या हाइपर का कहते हैं ना, वो हाइपर हो गया, वो उसका जो पारा, जो उसका मेंटल या उसका जो लेवल है उसके ऊपर चला गया। हाइपर का मतलब है ऐड होना, कोई चीज़ ऐड हो रही है। उसके अंदर ट्राइसोमी और टेट्रासोमी दो चीज़ें। ट्राई का मतलब है 2n+1, कि इसके अंदर एक ऐड हो रहा है। इफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन एडिशनल टू द नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम, के जितने नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम है उनमें से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है तो दैट इज नोन एज ट्राइसोमी एंड इट इज डिनोटेड बाय 2n+1। तो इसको डेजिग्नेट किस तरह से करना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मोनोसोमी को किस तरह से करते हैं, ट्राइसोमी को किस तरह से करते हैं, नलीसोमी को किस तरह से करते हैं, और टेट्रासोमी को। तो हाइपरसोमी के अंदर नेक्स्ट है टेट्रासोमी, 2n+2। 2 का मतलब क्या है कि पूरा क्रोमोसोम। इफ द एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन एडिशन टू द नॉर्मल, ऊपर पहले ट्राइसोमी में क्या है कि इफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एडिशनल टू द नॉर्मल सोमेटिक, तो एक्स्ट्रा पेयर किस में अंदर आना है, टेट्रासोमी के अंदर। उसको डेजिग्नेट इस तरह से करना है 2n+2। तो ये बेसिक क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आती हैं। तो बेसिक क्रोमोसोम क्या है, जिसको कहते हैं जीनोम। अब कुछ डिफरेंट डेफिनेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। The genome is the basic monoploid set of chromosome of the species that contain only one set of chromosome is known as genome, क्योंकि जिसको हैप्लॉइड भी कहते हैं, बेसिक जो है मोनोप्लाइड या हैप्लॉइड। तो the monoploid are basic chromosome for a species designated by X एंड द हैप्लॉइड गैमेट जो है उनको n से डिनोट करते हैं। जो डिप्लॉइड गैमेट्स हैं उनको, या डिप्लॉइड या सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं उनको हम 2n से डेजिग्नेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन क्रोमोसोम है तो उसके अंदर जो हैप्लॉइड है 23, उनको हम कहेंगे n, और जो 46 है उनको 2n से डेजिग्नेट किया जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी तरह जो कुछ स्पीशीज हैं उनके क्रोमोसोम नंबर बेसिक कितने हैं, उसके अंदर प्लाइडी लेवल कितना है, उसके अंदर गेमेटिक क्रोमोसोम कितने हैं, उसके अंदर सोमेटिक या डिप्लॉइड कितने हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरह पॉलीप्लाइड आर, एन्यूप्लाइड आर विच इन विच सोमेटिक सेल पोजेस मल्टीपल, किसका, मल्टीपल ऑफ द बेसिक कंप्लीट क्रोमोसोम सेट का। ट्रिप्लाइड क्या है, 3x, टेट्राप्लाइड 4x, पेंटाप्लाइड 5x, हेक्साप्लाइड 6x, सेप्टाप्लाइड 7x, ऑक्टाप्लाइड 8x एंड सो ऑन। इसी तरह जो है तो ये यूप्लाइडी प्लांट्स आर अराइज्ड बाय द डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम ऑफ द सिंगल स्पीशीज। तो ऑटोप्लाइडी एंड ऑटोपोलीप्लाइडी के अंदर जो जेनेटिक जीनोम है वो सेम होता है उसी स्पीशीज का। तो आलो के अंदर वो डिफरेंट स्पीशीज का वो जो जीनोम ऐड होकर कंबाइन करते हैं। तो ये कुछ पॉलीप्लाइडी के अंदर चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और बाकी जो वो आप लोगों को जो PDF फाइल है उसके अंदर से देख सकते हैं। आप लोगों को वर्ड फाइल सेंड किया, आप उसमें से देख सकते हैं। आज जो पॉलीप्लाइडी के लेक्चर में से आप लोगों को कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033382022149 820 2149 के ऊपर। आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग इसी यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जो भी नई यूट्यूब की वीडियो है आप लोगों को मिल जाए। या फिर आप लोग यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, उसे वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।